अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एएनपी जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। इमरान खान की हुकूमत तोड़ते तोड़ते पीडीएम खुद टूट गई। अवामी नेशनल पार्टी का पीडीएम से अलहदगी का ऐलान। अमीर हैदर होती का कुछ जमातों पर पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा पीडीएम ने शो कॉज नोटिस भेजकर हमें दीवार से लगाया। एएनपी सिर्फ 55 यार वली को जवाबदेह है। हमारा मौकिफ था कि इस्तीफों के बगैर हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च बेअसर होगा। पंजाब में बिला मुकाबिला सेनेट इंतखाबात और लाड़काना में जेयूआई और पीटीआई इत्तेहाद पर भी वजाहत होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए बीएपी से वोट लेने पर शो कॉज नोटिस मिलने पर पीपल्स पार्टी भी पीडीएम से सख्त नाराज। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत। नैयर बुखारी कहते हैं पीडीएम कोई इदारा या कंपनी नहीं कि हमें नोटिस दिया जाए। बिलावल को सियासी नौमौलूद कहने वाले एहसन इकबाल याद रखें, नवाज शरीफ को पीडीएम का हिस्सा बनाना भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासी बसीरत ही थी। जो ही नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफ़ी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। ये उस इत्तेहाद का अंदरूनी मामला है। 10 जमातें हैं, 2 जमातों से ये बात पूछी गई। पीपल्स पार्टी और एएनपी से वजाहत मांगी है, कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की। हमने तो दोनों जमातों से सिर्फ ये पूछा कि इत्तेहाद के बयानी की नफी क्यों की गई। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। कहा कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है। ये भी बोले कि नैब को हुकूमत के बड़े बड़े स्कैंडल्स नजर नहीं आते। नैब मुल्क की सियासत तबाह करने के लिए काम जारी रखे हुए है। जहांगीर तरीन पीटीआई को छोड़कर साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ट्विटर पर शहला रजा का धमाका। दावा किया कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हो चुकी और वो अगले हफ्ते कराची में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में बाज़ाबिता जियाले बन जाएंगे। फिर ना बुजदार रहेगा ना न्याजी। जहांगीर तरीन ने फौरन ही शहला रजा का दावा अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा ना पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात हुई, ना पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। जहांगीर तरीन के लिए मुश्किल तरीन वक्त। चीनी स्कैंडल केस में 9 अप्रैल को एक और तलबी। एफआईए का जहांगीर तरीन को 2 और बेटे अली तरीन को 1 केस की तफ्तीश में पेश होने का हुक्म। अली तरीन पर वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड का इल्जाम। अली तरीन से 5 सवालात में पूछा गया कि गन्ने के कारोबार को खुद से तय करदा कीमत पर क्यों बेचा। क्या गन्ने का कारोबार बेचने के लिए कहीं भी इश्तिहार दिया था। First time a government has taken this step, and we intend we've strengthened the Competition Commission again to stop these cartels from making these mega profits at the expense of the people who actually then bear the burden because of inflation. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बेलगाम शुगर माफिया पर काबू पाने का अज़्म। यूएनडीपी पाकिस्तान की इंसानी तरक्की के बारे में रिपोर्ट के इजरा से मुताल्लिक़ इजलास में कहा शुगर मिल्स ने आपस में मिलकर सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। अशराफिया का वसाइल पर कब्जा और खरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ा मसला है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शुगर माफिया को निशान इबरत बनाने की ठान ली। लाहौर समेत तमाम डिवीजन में वज़रा को चीनी के निर्ख मॉनिटर करने का टास्क। मुतालिका महकमों को चीनी के स्टॉक और निर्ख के बारे में रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रमजान से पहले चीनी की वाफिर सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म। वाज़ेह कर दिया कि किसी को गरीब आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं देंगे।
23 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी उन जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड है। 9, 10, 11, 12 हैं जिनका आगे इम्तिहान होना है, इनको स्ट्रिक्ट SOPs के साथ 19 अप्रैल से आने की इजाजत दी जाए। क्लास 1 to 8 का है, ये हम रिव्यू करेंगे 28 तारीख को। बच्चों के स्कूल जो है जितनी जल्दी हो सकता है खोल दें। शदीद नुकसान हुआ है उनकी तालीम का। मुल्क भर में कोरोना से ज्यादा मुतासरा अजला में 28 अप्रैल तक मिडिल स्कूल बंद। 9वीं और 10वीं की क्लासेस 19 अप्रैल से शुरू होंगी। NCOC इजलास के बाद वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान, कहा मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। A लेवल और O लेवल इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। वफाकी हुकूमत ने मुतासरा अजला का तयन करने का इख्तियार सूबों को दे दिया। पंजाब के 13 अजला में पहली ता 8वीं क्लासेस से ईद तक मअतल। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर शामिल। सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबाटक सिंह, रहीम यार खान में भी मिडिल स्कूल्स बंद। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज के मुताबिक 9वीं ता 12वीं और कैम्ब्रिज के इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। KPK में 18 अप्रैल से 9वीं और 12वीं जमात की क्लासेस बहाल करने का ऐलान। मुल्क में कोरोना से 103 अमवात, 3,953 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। मुल्क में अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है। वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 76,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। सिंध की जेलों में बुजुर्ग कैदियों की वैक्सीनेशन का आगाज़ कल से हो रहा है। नैब पर तनकीद के बायस मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की। मरियम नवाज का चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। कहा कि जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब को तमाम असासों की तफसीलात फराहम कर दी। कानून की हुक्मरानी और नैब समेत दीगर इदारों की खुद मुख्तारी पर यकीन रखती हूँ। चेयरमैन नायब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत अपोजिशन रहनुमाओं पर कायम मुकदमात पर गौर। नूरुल्लाह कादरी, डॉक्टर जफर मिर्जा, अब्दुल अलीम खान समेत दीगर के खिलाफ मुकदमात में भी पेशरफ्त का जायजा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने फिर वाज़ेह कर दिया कि नैब कानून के मुताबिक एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, ग्रोह और फर्द से नहीं। NA 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा सिर्फ 4 रोज बाकी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे। वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। 10 अप्रैल वोट चोर और अवाम पर महंगाई मुसल्लत करने वाले टोले के लिए यौम हिसाब साबित होगा। अवाम फैसला सुनाएंगे कि वो महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी जमहूरी ताकतों के नवाज शरीफ से राबते हैं, जिससे मौजूदा हुकूमत खौफज़दा है। जावेद लतीफ़ का दावा। कहा मरियम नवाज के बाहर जाने की बातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दियोसाई में उसकी स्कैनिंग का तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि सरमाई सयाहत और स्की रिजॉर्ट का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि दियोसाई तक आवाम रसाई के लिए सड़कें नवाज शरीफ ने ही बनाई हैं। नवाज शरीफ ने कौम को रोजगार और अमन दिया, लेकिन अब कौम भूख, बीमारी और महंगाई से मर रही है। सिंध हुकूमत ने जिन्ना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जबाली को वफाकी हुकूमत के साथ राबितों से रोक दिया। सिंध हुकूमत के खत के मुताबिक जिन्ना अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और उसका इजलास गैर कानूनी है। सिंध हुकूमत का वफाक से जिन्ना अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास फौरी मनसूख करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने कायम करदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास जुमेरात को तलब कर रखा है।
पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। रूसी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एयरपोर्ट पर रूसी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल। सरगई लारोव की वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर आला क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। भारत में कोरोना की खौफनाक तबाहकारियां जारी। वबा ने बॉलीवुड के बाद IPL को भी अपनी लपेट में ले लिया। दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस के कोच करण मोरे का बायोसिक्योर बबल में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। गैर मुल्की खिलाड़ियों की खौफ व दहशत की लहर। कई भारतीय अदाकारों के बाद कतरीना कैफ भी वबा में मुब्तला। एक दिन के दौरान मजीद 1 लाख से जायद भारतीय कोरोना से बीमार हो गए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गर्मी के सताए शहरियों को कुछ वक्त के लिए रिलीफ। कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।